देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड चतुष्षष्टितमः सर्गः। राजा दशरथ का अपने द्वारा मुनि कुमार के वध से दुखी हुए उनके माता पिता के विलाप और उनके दिए हुए शाप का प्रसंग सुनाकर कौशल्या के समीप रोते बिलखते हुए आधी रात के समय अपने प्राणों को त्याग देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बधं प्रतिरूपं तु महर्षेस्तस्य राघवः। बधं प्रतिरूपं तु महर्षेस्तस्य राघवः। विलपन्नेव धर्मात्मा कौसल्यामिदं ब्रवीतो। ततज्ञानान् महात् पापं कृत्वा संकुलितेन्द्रियः। एकस्त्वा चिन्तयं बुद्ध्या कथं तु सुकृतं भवेतो। ततस्तं घटमादाय पूर्णं परमवारिणा आश्रमं तमहं प्राप्य यथाख्यात पथं गतः। तत्राहं दुर्बला बन्धौ वृद्धा व परिणायकौ अपश्यं तस्य पितरौ लूनपक्षा विवद्वजौ। तन्निमित्तभिरासीनो कथाभिरपरिश्रमो। तन्निमित्ताभिरासीनो कथाभिरपरिश्रमो। तामासां मत्कृते हीनावुपासीनावनाथवतो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शोकोपहत चित्तस्य भयसंत्रस्तचेतनः तच्चाश्रमपदं गत्वा भूयः शोकमहं गतः। पदशब्दं तु मे श्रुत्वा मुनिर्वाक्यमभाषत। किं चिरायसि मे पुत्र पानीयं क्षिप्रमाणय। यन्निमित्तमिदं तात सलिले क्रीडितं त्वया उत्कण्ठिता ते मातेयं प्रविश क्षिप्रमाश्रमं। यद्व्यलीकं कृतं पुत्रो मात्रा ते यदि वा मया और नातन्मनसि कर्तव्यं त्वया तातो तपस्विना। त्वं गतिस्त्वागतीनां च चक्षुस्त्वं हीनचक्षुषामो। समासक्तास्त्वयि प्राणा कथं त्वं नाभिभासते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुनिमव्यक्तया वाचा तमहं सज्जमानया हीनव्यञ्जनया प्रेक्षो भीतचित्तो इवाब्रुवं। मनसः कर्मचेष्टाभिरभिसंस्तभ्य वाग्बलम् आचचक्षे त्वहं तस्मै पुत्रव्यासनजं भयं। क्षत्रियोऽहं दशरथो नाहं पुत्रो महात्मनः असज्जनावमतं दुःखमिदं प्राप्तं स्वाकर्मजम्। भगवांश्चापहस्तोऽहम् असरयूतीरमागतः। जिघांसुः स्वापदं किञ्चिन्निपाने वागतं गजम्। ततः श्रुतो मया शब्दो जले कुम्भस्य पूर्यतः। अद्विजोऽयमिति मत्वाहं बाणेनाभिहतो मया। गत्वा तस्यास्ततस्तीरं पश्यामि सुणा हृदि अविनिर्भिन्नम्। गत्वा ततस्तस्यास्तीरं पश्यामि पुणा हृदि अविनिर्भिन्नं गतप्राणं शयानं भुवि तापसम्। ततस्तस्यैव वचनादुपेत्योपरितप्यतः सा मया सहसा बाणो उद्धृतो मर्मतस्तदा। सा चोदघृतेन बाणेन सहसा स्वर्गमास्थिताः। अभगवन्ता बुभौ शोचन्धाविति विलप्य च। अज्ञानाद् भवतः पुत्रः सहसाभिहतो मया। शेषमेवं गते यतो स्यात् तत्प्रसीदतु मे मुनिः। सा तच्छ्रुत्वा वचः क्रूरं मया तदघशंसिना। नासिकात् तीव्रमायासम् असह कर्तुं भगवान् ऋषिः। असह बाष्पपूर्णवदनो निःश्वसन् शोकमूर्छितः। तामुवाच महातेजा कृताञ्जलिमुपस्थितम्।
यद्येतद् शुभं कर्म न इसम में कथयेह स्वयं अफलेन मूर्धा इसम ते राजन सद्यः शतसहस्रधा क्षत्रियेणो बधो राजन वानप्रस्थे विशेषतः ज्ञानपूर्वं कृतः स्थानाच्चावयेदपि वज्रिणं सप्तधातु भवेन मूर्धा मुनौ तपसि तिष्ठति ज्ञानाद् विसृजतः शस्त्रं तादृशे ब्रह्मवादिनी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अज्ञानाधिकृतं यस्मादिदं ते तेन जीवसे अपि ह्याकुशलं न स्याद् राघवाणां कुतो भवानो नयनो नृपतं देशमिति मां चाभ्यभासत आद्यतं द्रष्टुमिच्छा वः पुत्रं पश्चिम दर्शनम् रुधिरेणावसिक्तांगो रुधिरेवाणसिक्तांग प्रकीर्णा जिनवाससं शयानं भुवि निःसंज्ञं धर्मराजो वशं गतम् अथाहमेकस्तं देशं नीत्वा तौ भ्रसदुःखितो आस्पर्शाय महं पुत्रं तं मुनिः सह भार्यया तौ पुत्रमात्मनः स्पष्ट्वा तौ पुत्रमात्मनः स्पृष्ट्वा तमासाद्य तपस्विनो निपेततुः शरीरेस्य पिता चैनो मुवाचः नाभिवादयसे माद्य न च मामाभिभासते किं चासीत्सि तु भूमौ त्वं वत्स किं कुपितो ह्यसि नन्वहं ते प्रिया पुत्र मातरम पश्य धार्मिकीम किं च नालिङ्गसे पुत्र सुकुमारो वचो वद कस्य वा पररात्रे हम हृष्यामि कस्य वा पररात्रे हम श्रोष्यामि हृदयंगमम् अधीयानस्य मधुरम शास्त्रम वान्यद विशेषतः को माम संध्यामुपास्यैव स्नात्वा हुतासनः श्लाघयिष्यात्युपासीनः पुत्रशोको भयार्दितं कंदमूलफलं हृत्वा यो माम प्रियमिवातिथिम् अभोजयिष्यत्याकर्मण्याम् अप्रग्रह मनायकम्। ओम नमः शिवाय। कंदमूलफलं हृत्वा यो माम प्रियमिवातिथिम् अभोजयिष्यत्याकर्मण्याम् अप्रग्रह मनायकम्। ओम नमः शिवाय। इमामन्धां च वृद्धां च मातरं ते तपस्विनीं कथं पुत्रो भरिष्यामि कृपणां पुत्रगर्धिनीं तिष्ठ मामागमः पुत्रो यमस्य सदनं प्रति असोमया सह गन्तासि जनन्या च समुदितः उभावपि च शोकार्तावनाथो कृपणौ वने क्षिप्रमेव गमिष्वावस्त्वया हीनो यमक्षयं ततो वैवस्वतं दृष्ट्वा तं प्रवक्ष्यामि भारतीम क्षमतां धर्मराजो मे बिभ्रयातो पितरावयम् दातुमर्हति धर्मात्मा लोकपालो महायसा ईदृशस्य ममाक्षय्या मे कामा भय दक्षिणाम अपापोषि यथा पुत्रो निहता पापकर्मणा तेन सत्येन गच्छासु ये लोकस्त्वस्त्र योधिनाम याम हि शूरा गतिम यान्ति संग्रामेश्वर निर्विता याम हि शूरा गतिम यान्ति संग्रामेश्वा निर्वितानो याम हि शूरा गतिम यान्ति संग्रामेष्व निर्वितनः हस्तत्वाभिमुखा पुत्रो गतिम ताम परमाम व्रजः। ओम नमः शिवाय। याम गतिम सगरः सव्यो दिलीपो जनमेजयः नहुषो धुन्धुमारश्च प्राप्तास्ताम गच्छ पुत्रकः या गतिः सर्वभूतानां स्वाध्यायात् तपसश्च या अभूमिदस्या हिताग्नेश्च एकपत्नी व्रतस्य च अगो सहस्र प्रदातॄणां गुरुसेवाभृतामपि अदेहन्यास कृतां या चातां गतिं गच्छ पुत्रको न हि त्वस्मिन् कुले जातो गच्छत्य कुशलां गतिं सा तु यास्यति येन त्वां निहतो मम बान्धवः एवं सा कृपणं तत्र पर्यदेव यथा सकृत ततोऽस्मै कर्तुमुदकं प्रवृत्तः सह भार्यया सा तु दिव्येन रूपेण मुनिपुत्रः स्वर्गकर्मभिः
सा तु दिव्येन पुत्रेण मुनिपुत्रः स्वकर्मभिः अस्वर्गमध्यारुहत क्षिप्रं शक्रेण सह धर्मवितो आबभासे चातौ वृद्धौ शक्रेण सह तापसः आश्वस्य च मुहूर्तं तु पितरं वाक्यं ब्रवीतो स्थानमस्मि तहत प्राप्तो भवतो परिचारणात् भवन्तावपि च क्षिप्रं मम मूलमुपैस्वथ एवमुक्त्वा तु दिव्येन विमानेन वपुषमता आरुरोह दिवं क्षिप्रं मुनिपुत्रो जितेन्द्रियः सा कृत्वाथोदकं तूर्णं तापसा सह भार्यया मामुवाच महातेजा कृताञ्जलिमुपस्थितम् अद्यैव जहि मां राजन् मरणे नास्ति मे व्यथा यः शरेणैकपुत्रं माम् त्वमकार्षीरपुत्रकम् अद्यैव जहि मां राजन् मरणे नास्ति मे व्यथा यः शरेणैकपुत्रं मां त्वमकार्षीरपुत्रकं त्वयापि च यतज्ञानान्निहितो मे सा बालकः तेन त्वामपि सप्स्येऽहम् सुदुःखमतिदारुणम् पुत्रव्यासनजं दुःखं यदेतन् मम साम्प्रतम् एवं त्वं पुत्रशोकेन राजन् कालं करिष्यसि अज्ञानात् तु हतो यस्मात् क्षत्रियेण त्वया मुनिः तस्मात् त्वां नाविसत्यासु ब्रह्महत्या नराधिपो त्वामप्येतादृशो भावः क्षिप्रमेव गमिष्यति जीवितान्तकरो घोरो दातारमेव दक्षिणाम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। एवं शापं मयि न्यस्य विलप्य करुणं बहु अचितामारोप्य देहं तन्मिथुनं स्वर्गमभ्ययातो तदेतच्चिन्तयानेन स्मृतं पापं मया स्वयं तदा बाल्यात् कृतं देवी शब्दवेद्यानुकर्षिणा तस्यायं कर्मणो देवी विपाकः समुपस्थितः अथ तस्यायं कर्मणो देवी विपाकः समुपस्थितः अपथ्य सह संभुक्ते व्याधिरन्नरसे यथा तस्मान्नामागतं भद्रे तस्योदारस्य तद्वचः इत्युक्त्वा सा रुदंस्तस्तु भार्यामाहतु भूमिपः यदहं पुत्रशोकेन सन्त्याजिष्यामि जीवितं चतुर्भ्यां त्वां नापश्यामि कौसल्ये त्वां हि मां स्मृशा यम यक्ष मनुप्राप्ता द्रक्ष्यन्ति नहि मानवाः यदि मां संस्पृशेद रामः सक्रन्द साक्राधनवारभेतवाः धनं वा यौवराज्यं वा जीवे धनम वा यौवराज्यम वा जीवेयमिति मे मतिः अनातन मे तद्रसम देवी यन्मया राघवे कृतं सद्रसम तत्तु तस्यैव यदनेन कृतं मयि अदुर्वृत्तमपि कः पुत्रं त्यजेद भुवि विचक्षिणः अकश्च प्रव्राजमानो वा नासूयेत पितरं सुतः चक्षुषा त्वां न पश्यामि स्मृतिर्मम विलुप्यते दूतावयवस्त्व तस्यैते कौसल्ये त्वरयन्ति माम् अतस्तु किं दुःखतरं यदहं जीवितक्षये नहि पश्यामि धर्मज्ञं रामं सत्यपराक्रमम् तस्या दर्शनजः शोकाः सुतस्या प्रतिकर्मणः उच्छोषयति वै प्राणान् वारी स्तोकमिवातपः नाते मनुष्या देवास्ते ये चारु शुभकुण्डलं मुखं द्रक्ष्यन्ति रामस्य वर्षे पञ्चदशे पुनः पद्मपत्रे क्षणं शुभ्रू सुदृष्टं चारुनासिकं धन्या द्रक्ष्यन्ति रामस्य ताराधीप समं सुखं मुखं धन्या द्रक्ष्यन्ति रामस्य ताराधिप समं सुखं धन्या द्रक्ष्यन्ति रामस्य ताराधिप समं मुखं असदृशं शरदस्येन्दुपुल्लस्य कमलस्य च सुगन्धी मम रामस्य धन्या द्रक्ष्यन्ति ये मुखं अनिवृत्य वनवासं तमयोध्याम पुनरागतम् द्रक्ष्यन्ति सुखनो रामं सुक्रममार्गगतं तथा कौसल्ये चित्तमोहेन हृदयमसीदते
तरामो वेदयेना च संयुक्तान् शब्द स्पर्श रसानहं चित्तनासाद् विपद्यन्ते सर्वाण्येवेन्द्रियाणि क्षीण स्नेहस्य दीपस्य संरक्ता रश्मयो यथा अयमात्मा भवः शोको मामनाथं चेतनं संसाधयति वेगेन यथा कूलं नदीरयः ओहा ह्या राघव महाबाहो हा माया हा राघव महाबाहो हा ममायासनासनः हा राघव महाबाहो हा ममायासनासनः ओहा पितरो प्रिया मे नाथो हा ममासी गतः सुतः हा कौसल्ये हा पश्यामि हा सुमित्रे तपस्विनी हा नृशंसे ममा मित्रे कैकेयी कुलपांसनी इति मातुश्च रामस्य सुमित्रायाश्च सन्निधौ राजा दशरथा शोचन् जीवितान्तो मुपागमतो तथा तु दीना कथयन्नराधिपः प्रियास्य पुत्रास्य विवासनातुरः गतेर्धरात्रे भ्रसदोःखपीडितस्तदा जहु प्राणमुदार दर्शनः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 64वां सर्ग। राजा दशरथ का अपने द्वारा मुनि कुमार के वध से दुखी हुए उनके माता पिता के विलाप और उनके दिए हुए शाप का प्रसंग सुनाकर कौशल्या के समीप रोते बिलखते हुए आधी रात के समय अपने प्राणों को त्याग देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राम वनवास से दुखी हुए राजा जब सुमंत्र जी राम को छोड़कर पुनः अयोध्या वापस आए और उन्होंने भगवान श्री राम का दशरथ जी को संदेश सुनाया, उससे दुखी हुए राजा दशरथ और रानी कौशल्या दोनों तड़पते रहे तथा महाराज दशरथ ने कौशल्या को मुनि कुमार की हत्या के प्रसंग में चर्चा करते हुए उनका माता पिता का विलाप सुनाते हुए उनसे आधी रात को प्राण त्याग दिया और उनसे इस प्रकार कहा। उन महर्षि के अनुचित वध का स्मरण करके धर्मात्मा रघुकुल नरेश ने अपने पुत्र के लिए विलाप करते ही रानी कौशल्या से इस प्रकार कहा, हे देवी, अनजान में यह पाप कर डालने के कारण मेरी सारी इंद्रियां व्याकुल हो रही थीं। मैं अकेला ही बुद्धि लगाकर सोचने लगा अब किस उपाय से मेरा कल्याण संभव होगा। इसके बाद उस घड़े को उठाकर मैंने सरयू के उत्तम जल से भरा और उसे लेकर मुनि कुमार के बताए हुए रास्ते से उनके आश्रम पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर मैंने उनके दुबले, अंधे और बूढ़े माता पिता को देखा, जिनका दूसरा कोई भी सहायक वहां पर नहीं था। उनकी अवस्था पंख कटे हुए दो पक्षियों के समान निरीह जान पड़ती थी। वे अपने पुत्र की ही चर्चा करते हुए उसके आने की आशा लगाए हुए बैठे थे। उस चर्चा के कारण उन्हें कुछ परिश्रम या थकावट का अनुभव नहीं हो रहा था। यद्यपि मेरे कारण उनकी वह आशा धूल में मिल चुकी थी, तो भी वे उसी के आश्रय उसकी प्रतीक्षा करते हुए बैठे थे। अब वे दोनों सर्वथा अनाथ से हो गए थे। मेरा हृदय पहले से ही उनके वध के कारण शोक से घबराया हुआ था। भय से मेरा होश मेरे ठिकाने पर नहीं था। मुनि के आश्रम पर पहुंचकर मेरा वह शोक और भी अधिक बढ़ गया। मेरे पैरों की आहट सुनकर वे मुनि इस प्रकार बोले, हे बेटा, देर क्यों लगा रहे हो? शीघ्र पानी ले आओ। तात, जिस कारण से तुमने बड़ी देर तक जल में क्रीड़ा की है, उसी कारण को लेकर तुम्हारी यह माता तुम्हारे लिए बार बार उत्कंठित हो रही है। अतः शीघ्र ही आश्रम के भीतर प्रवेश करो। हे पुत्र, हे तात, यदि तुम्हारी माता ने अथवा मैंने तुम्हारा कोई अप्रिय किया हो तो उससे तुम्हें अपने मन में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि तुम तपस्वी पुत्र हो। हम असहाय हैं, तुम ही हमारे एकमात्र सहायक हो। हम अंधे हैं, तुम ही हमारे एकमात्र नेत्र हो। हम लोगों के प्राण
तुम ही में अटके हुए हैं। बताओ तुम बोलते क्यों नहीं हो। मुनि को देखते ही मेरे मन में भय सा समा गया। राजा दशरथ कहते हैं, मेरी जिह्वा लड़खड़ाने लगी। कितने अक्षरों का उच्चारण नहीं हो पाता था। इस प्रकार अस्पष्ट वाणी में मैंने बोलने का प्रयत्न किया। मानसिक भय को बाहरी चेष्टाओं से दबाकर मैंने कुछ कहने की क्षमता प्राप्त की और मुनि पर पुत्र की मृत्यु से जो संकट आ पड़ा था वह उन पर प्रकट करते हुए कहा, हे महात्मन, मैं आपका पुत्र नहीं, राजा दशरथ नाम का एक क्षत्रिय हूँ। मैंने अपने कर्मवश यह ऐसा दुख पाया है जिसकी सत्पुरुषों ने सदा ही निंदा की है। हे भगवान, मैं धनुष बाण लेकर सरयू के तट पर आया था। मेरे आने का उद्देश्य यह था कि कोई जंगली हिंसक पशु अथवा हाथी घाट पर पानी पीने के लिए आवे तो मैं उसे मारूं। थोड़ी देर बाद मुझे जल में घड़ा भरने का शब्द सुनाई पड़ा। मैंने समझा कोई हाथी आकर पानी पी रहा है, इसलिए मैंने उस पर बाण चला दिया। फिर सरयू के तट पर जाकर देखा कि मेरा बाण एक तपस्वी की छाती पर लगा है और वे मृतप्राय होकर धरती पर पड़े हुए हैं। उस बाण से उन्हें बहुत पीड़ा हो रही थी, अतः उस समय उन्हीं के कहने से मैंने सहसा वह बाण उनके मर्म स्थान से बाहर निकाल दिया। बाण निकलने के साथ ही वे तत्काल ही स्वर्ग को सिधार गए। मरते समय उन्होंने आप दोनों पूजनीय अंधे पिता माता के लिए बड़ा शोक और विलाप किया था। इस प्रकार अनजान में मेरे हाथ से आपके पुत्र का वध हो गया है। ऐसी अवस्था में मेरे प्रति जो शाप या अनुग्रह शेष हो उसे देने के लिए आप महर्षि मुझ पर प्रसन्न हों। मैंने अपने मुंह से अपना पाप आपके सम्मुख प्रकट कर दिया है, इसलिए मेरी क्रूरता से भरी हुई वह बात सुनकर भी वे पूज्यपाद महर्षि मुझे कठोर दंड या भस्म हो जाने का शाप नहीं दे सके। उनके मुख पर आंसुओं की निरंतर धारा बहने लगी और वे शोक से मूर्छित होकर दीर्घ निःश्वास लेने लगे। मैं हाथ जोड़े उनके सामने विनम्रतापूर्वक खड़ा रहा। उस समय उन महातेजस्वी मुनि ने मुझसे कहा, हे राजन, यदि यह अपना पाप कर्म तुम स्वयं यहाँ आकर न बताते तो शीघ्र ही तुम्हारे मस्तक के सैकड़ों और हजारों टुकड़े हो जाते। हे नरेश्वर, यदि क्षत्रिय जानबूझकर विशेषतः किसी वानप्रस्थी का वध कर डाले तो वह वज्रधारी इंद्र ही क्यों ना हो, वह उसे अपने स्थान से भ्रष्ट कर देता है। तपस्या में लगे हुए वैसे ब्रह्मवादी मुनि पर जानबूझकर शस्त्र का प्रहार करने वाले पुरुष के मस्तक के 7 टुकड़े हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। तुमने अनजान में यह पाप किया है, इसलिए तुम अभी तक जीवित हो। यदि तुमने जानबूझकर यह कृत्य किया होता तो समस्त रघुवंशियों का कुल ही नष्ट हो जाता। अकेले तुम्हारी तो बात ही क्या है। उन्होंने मुझसे यह भी कहा, महाराज दशरथ कौशल्या से कहते हैं कि उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि हे नरेश्वर, तुम हम दोनों को उस स्थान पर ले चलो जहां हमारा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ है, मरा पड़ा है। इस समय हम उसे देखना चाहते हैं। यह हमारे लिए उसका अंतिम दर्शन होगा। तब मैं अकेला ही अत्यंत दुख में पड़े हुए उन दोनों दंपति को उस स्थान पर ले गया जहां उनका पुत्र काल के अधीन होकर मृत्यु पर अचेत पड़ा हुआ था। उसके सारे अंग खून से लथपथ हो रहे थे, मृग चर्म और वस्त्र बिखरे पड़े थे। मैंने पत्नी सहित मुनि को उनके पुत्र के शरीर का स्पर्श कराया। वे दोनों तपस्वी अपने उस पुत्र का स्पर्श करके उसके अत्यंत निकट जाकर उसके शरीर पर गिर पड़े। फिर पिता ने पुत्र को संबोधित करके उससे कहा, हे वत्स, हे पुत्र, आज तुम मुझे ना तो प्रणाम करते हो और ना मुझसे बोल ही रहे हो। तुम धरती पर क्यों सो रहे हो? क्या तुम हमसे रूठ गए हो? हे पुत्र,
हे पुत्र, यदि मैं तुम्हारा प्रिय नहीं हूँ तो तुम अपनी इस धर्मात्मा माता की ओर देखो। तुम इसके हृदय में क्यों नहीं लग जाते हो? हे वत्स, तुम कुछ तो बोलो। अब पिछली रात में मधुर स्वर से शास्त्र या पुराण आदि अन्य किसी ग्रंथ का विशेष रूप से स्वाध्याय करते हुए मैं किसके मुँह से मनोरम शास्त्र चर्चा को सुनूंगा? अब कौन स्नान, संध्योपासना तथा अग्निहोत्र करके मेरे पास बैठकर पुत्र शोक के भय से पीड़ित हुए मुझ बूढ़े को सांत्वना देता हुआ मेरी सेवा करेगा? अब कौन ऐसा है जो कंदमूल और फल लाकर मुझ अकर्मण्य अन्न संग्रह से रहित और अनाथ को प्रिय अतिथि की भांति भोजन कराएगा? हे पुत्र, तुम्हारी यह तपस्विनी माता अंधी और बूढ़ी है, दीन है तथा पुत्र के लिए उत्कंठित रहने वाली है। मैं स्वयं अंधा होकर इसका भरण पोषण कैसे कर सकूंगा? हे पुत्र, ठहरो, आज यमराज के घर मत जाओ, कल मेरे और अपनी माता के साथ चले जाना। हम दोनों शोक से आर्त, अनाथ और दीन हैं। तुम्हारे ना रहने पर हम शीघ्र ही यमलोक की राह ले लेंगे। इसके बाद सूर्यपुत्र यमराज का दर्शन करके मैं उनसे यह बात कहूँगा कि हे धर्मराज, मेरे अपराध को क्षमा करें और मेरे पुत्र को छोड़ दें, जिससे यह अपने माता पिता का भरण पोषण कर सके। ये धर्मात्मा हैं, यह महायशस्वी लोकपाल है। मुझ जैसे अनाथ को वह एक बार अभयदान दे सकते हैं। हे पुत्र, तुम निष्पाप हो, किंतु एक पापकर्मा क्षत्रिय ने तुम्हारा वध किया है। इस कारण मेरे सत्य के प्रभाव से तुम शीघ्र ही उन लोगों को जाओ जो अस्त्र योधी सूरवीरों को प्राप्त होता है। हे पुत्र, युद्ध में पीठ न दिखाने वाले सूरवीर सन्मुख युद्ध में मारे जाने पर जिस गति को प्राप्त होते हैं, उसी उत्तम गति को तुम भी प्राप्त करो। हे वत्स, राजा सगर, शैब्य, दिलीप, जन्मेजय, नहुस और धुंधुमार जिस गति को प्राप्त हुए हैं, वही तुम्हें भी प्राप्त हो। स्वाध्याय और तपस्या से समस्त प्राणियों के आश्रयभूत जिस परब्रह्म की प्राप्ति होती है, वही तुम्हें भी प्राप्त हो। हे वत्स, भूमिदाता, अग्निहोत्री, एक पत्नी व्रती, 1000 गौओं का दान करने वाला, गुरु की सेवा करने वाला तथा महाप्रस्थान आदि के द्वारा देह त्याग करने वाला पुरुष जिस गति को प्राप्त होता है, हे पुत्र, वही गति तुम्हें भी प्राप्त हो। हम जैसे तपस्वियों को इस कुल में पैदा हुआ कोई पुरुष बुरी गति को प्राप्त नहीं हो सकता है। बुरी गति तो उसकी होती है जिसने मेरे बांधव रूप तुम्हें अकारण ही मृत्यु को वर्ण करने के लिए बाध्य किया है। इस प्रकार वे दीन भाव से बारंबार विलाप करने लगे। उसके बाद अपनी पत्नी के साथ वे पुत्र को जलांजलि देने के कार्य में प्रवृत्त हुए। इसी समय वह धर्मज्ञ मुनि कुमार अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से दिव्य रूप धारण करके शीघ्र ही इंद्र के साथ स्वर्गलोक को जाने लगा। इंद्र सहित उस तपस्वी ने अपने दोनों बूढ़े माता पिता को एक मुहूर्त तक आश्वासन देते हुए उनसे बातचीत की। फिर वह अपने पिता से बोला, हे पिता, मैं आप दोनों की सेवा से महान स्थान को प्राप्त हुआ हूँ। अब आप लोग भी शीघ्र ही मेरे पास आ जाइएगा। यह कहकर वह जितेंद्रिय मुनि कुमार उन सुंदर आकार वाले दिव्य विमान से शीघ्र ही देवलोक को प्रस्थान कर गया। इसके बाद पत्नी सहित उन महातेजस्वी तपस्वी मुनि ने तुरंत ही पुत्र को जलांजलि देकर हाथ जोड़े खड़े हुए मुझसे कहा, हे राजन, अब तुम आज ही मुझे भी मार डालो। अब मरने में मुझे कोई कष्ट नहीं होता। मेरे एक ही पुत्र था जिसे तुमने अपने बाण का निशाना बनाकर मुझे पुत्रहीन और निस्संतान बना दिया है। तुमने अज्ञानवश जो मेरे बालक की हत्या की है, उसके कारण मैं तुम्हें भी अत्यंत भयंकर एवं भली भांति दुख देने वाला शाप दूंगा।
हे राजन, इस समय पुत्र के वियोग से मुझे जैसा कष्ट हो रहा है ऐसा ही कष्ट तुम्हें भी होगा। तुम भी पुत्र शोक से ही काल के गाल में जाओगे, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होगे। हे नरेश्वर, क्षत्रिय होकर अनजान में तुमने वैश्य जातीय मुनि का वध किया है, इसलिए शीघ्र ही तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप तो नहीं लगेगा, तथापि जल्दी ही तुम्हें भी ऐसी ही भयानक और प्राण लेने वाली अवस्था प्राप्त होगी। ठीक उसी तरह जैसे दक्षिणा देने वाले दाता को उसके अनुरूप फल प्राप्त होता है। इस प्रकार शाप देकर वे बहुत देर तक करुणाजनक विलाप करते रहे। फिर वे दोनों पति पत्नी अपने शरीर को जलती हुई चिता में डालकर स्वर्ग को चले गए। हे देवी कौशल्या, महाराज दशरथ कहते हैं, इस प्रकार बाल स्वभाव के कारण मैंने पहले शब्दवेधी बाण मारकर और फिर उस मुनि के शरीर से बाण को खींचकर जो उनका वध रूपी पाप किया था, वह आज इस पुत्र वियोग की चिंता में पड़े हुए मुझे स्वयं ही स्मरण हो आया है। हे देवी, अपथ्य वस्तुओं के साथ अन्न रस ग्रहण कर लेने पर जैसे शरीर में रोग पैदा हो जाते हैं, उसी प्रकार यह उस पाप कर्म का ही फल आज मेरे सम्मुख उपस्थित हुआ है। अतः हे कल्याणी, हे देवी, उन उदार महात्मा का शाप रूपी वचन इस समय मेरे पास फल देने के लिए आ गया है। ऐसा कहकर वे भूपाल नरेश महाराज दशरथ मृत्यु के भय से त्रस्त हो अपनी पत्नी से रोते हुए बोले, हे कौशल्य, अब मैं पुत्र शोक से अपने प्राणों का त्याग करूंगा। इस समय मैं तुम्हें अपनी आंखों से देख नहीं पा रहा हूँ, तुम मेरा स्पर्श करो। जो मनुष्य यमलोक में जाने वाले अर्थात मरणासन्न होते हैं, वे अपने बांधवजनों को नहीं देख पाते हैं। यदि श्री राम आकर एक बार मेरा स्पर्श करें अथवा यह धन वैभव और युवराज पद स्वीकार कर लें, तो मेरा विश्वास है कि मैं जीवित रह सकता हूँ। हे देवी, हे कौशल्य, मैंने श्री राम के साथ जो अन्याय किया है, जो बर्ताव किया है, वह मेरे योग्य कदापि नहीं था, परंतु श्री राम ने मेरे साथ जो व्यवहार किया है वह सर्वथा उन्हीं के योग्य है, उन्हीं का मान बढ़ाने वाला है। कौन बुद्धिमान पुरुष इस भूतल पर अपने दुराचारी पुत्र का परित्याग कर सकता है? एक मैं हूँ जिसने अपने धर्मात्मा पुत्र का त्याग कर दिया है। तथा कौन ऐसा पुत्र है जिसे घर से निकाल दिया जाए और वह पिता को कोसे तक नहीं, परंतु श्री राम चुपचाप चले गए। उन्होंने मेरे विरुद्ध एक भी शब्द नहीं कहा, सिर्फ मेरी आज्ञा पालन को ही अपना कर्तव्य मानकर वनवास को प्रस्थान कर गए। हे कौशल्य, अब मेरी आंखें तुम्हें नहीं देख पाती हैं, स्मरण शक्ति भी मेरी लुप्त होती जा रही है। उधर देखो, ये यमराज के दूत मुझे यहाँ से ले जाने के लिए उतावले हो उठे हैं, मेरे चलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इससे बढ़कर दुख मेरे लिए और क्या हो सकता है कि मैं प्राणांत के समय सत्य पराक्रमी धर्मज्ञ श्री राम का दर्शन अपने आँखों से नहीं कर पा रहा हूँ। जिनकी समता करने वाला संसार में कोई दूसरा नहीं है, उन प्रिय पुत्र श्री राम को ना देखने का शोक मेरे प्राणों को उसी तरह सुखाई डाल रहा है जैसे धूप थोड़े से जल को शीघ्र ही सुखा देती है। वे मनुष्य नहीं देवता हैं जो आपके 15वें वर्ष वन से लौटने पर श्री राम का सुंदर मनोहर कुंडलों से अलंकृत मुख देखने में समर्थ हो जाएंगे, देखने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। जो कमल के समान नेत्र, सुंदर भौं हैं, स्वच्छ दांत और मनोहर नासिका से सुशोभित श्री राम के चंद्रोपम मुख का दर्शन करेंगे, वे ही धन्य होंगे।
जो मेरे श्री राम के शरद चंद्र सदृश्य मनोहर और प्रफुल्ल कमल के समान सुवासित मुख का दर्शन करेंगे वे ही धन्य हैं। जैसे मूढ़ता आदि अवस्थाओं को त्याग कर अपने उच्च मार्ग में स्थित शुक्र का दर्शन करके लोग सुखी होते हैं, उसी प्रकार वनवास की अवधि पूरी करके पुनः अयोध्या में लौटकर आए हुए श्री राम को जो लोग देखेंगे वे ही सुखी होंगे। हे कौशल्य, मेरे चित्त पर मोह छा रहा है, हृदय विदीर्ण सा हो रहा है। इंद्रियों के संयोग होने पर भी मुझे शब्द, स्पर्श और रस आदि विषयों का अनुभव नहीं हो रहा है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक की अरुण प्रभा विलीन हो जाती है, उसी प्रकार चेतना के नष्ट होने से मेरी सारी इंद्रियां स्वमेव ही नष्ट हो चली हैं। जिस प्रकार नदी का वेग अपने ही किनारे को काट गिराता है, उसी प्रकार मेरा अपना ही उत्पन्न किया हुआ शोक मुझे अनाथ और अचेत किए दे रहा है। हे महाबाहु रघुनंदन, हा मेरे कष्टों को दूर करने वाले श्री राम, हा अपने पिता के प्रिय पुत्र श्री राम, हा मेरे नाथ, हा मेरे बेटे, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। हा कौशल्य, अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हे तपस्विनी सुमित्रे, अब मैं इस लोक से प्रस्थान कर रहा हूँ। हा मेरी शत्रु क्रूर कुलांगा कैकेयी, तेरी कुटिल इच्छा पूर्ण हुई। इस प्रकार श्री राम माता कौशल्या और सुमित्रा के निकट शोकपूर्ण विलाप करते हुए इस प्रकार महाराज दशरथ श्री राम की माता कौशल्या और सुमित्रा के निकट शोकपूर्ण विलाप करते हुए राजा दशरथ के जीवन का अंत हो गया। अपने प्रिय पुत्र के वनवास को शोकाकुल हुए महाराज दशरथ इस प्रकार दीनतापूर्वक वचन कहते हुए आधी रात बीतते बीतते अत्यंत दुख से पीड़ित हो गए और उसी समय उन उदारदर्शी नरेश ने अपने प्राणों को त्याग दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे चतुष्षष्टितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 64वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।